हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज पढ़िए, क्योंकि दुनिया पढ़ने से ही झुकती है और आपको दुनिया वालों को झुकाना है अपने दम पे, अपने नॉलेज से, अपने एक जो आपका एम है, गोल है, उसको पा करके। तो खैर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखा हूं, बस मैं फिगर से आपको समझा रहा हूं। देखो चे ना, यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो यह कोई लाइन है जिसका इक्वेशन 2x + 3y = 1 है। देखो ना, यह लाइन इस दो पॉइंट A और B को ज्वाइन करने से जो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको किसी पॉइंट C पे काट रहा है। तो बोल रहा है कि तब बताओ कि यह लाइन इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा और यह जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चे देखो, जब भी आपके पास आए कि आपको रेशियो निकालना हो, जब कोई लाइन, दो लाइन किसी पॉइंट को किस रेशियो में काटे, है ना, तो जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो क्या मानते हैं, मानेंगे कि लेट द लाइन, क्या जी, लाइन क्या दिया था बच्चा, तो लाइन दिया था 2x + 3y = 1। क्या करेगा, तो कट द लाइन सेगमेंट एट द पॉइंट C। देखो इन रेशियो किसमें जी, देखो यही लाइन मेन है, तो हम क्या मानते हैं, जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो यहां से दो ऑप्शन है कि भाई या तो आप इसको m और n मान के इसको सॉल्व करो, और ये आपका m और n के फॉर्म का दो लीनियर पेयर के फॉर्म में बनेगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यह ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको क्या मानते हैं, देखो हम इसको λ/1 या x/1 या p/1 या r/1, मतलब कि कोई एक वेरिएबल 1 मान लेते हो, है ना, कोई वेरिएबल 1, तो मैं इसको जो दिया आड़ी सभा में, तो मैं इसको क्या मानता हूं, ये आपका λ/1 में काटेगा, यानी कि λ/1 में ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन 2x + 3y = 1 है, इस लाइन सेगमेंट को λ/1 में काटेगा। ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, तो जब ये आपके पास ऐसा बन गया तो आपके पास देखो यहां से किसी लाइन का क्या होता है, तो यह जो आपका होता है कौन सा फार्मूला, इसमें हम लगाएंगे क्या जी बच्चा, इसमें हम क्या लगाएंगे, तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे C का। तो देखो बच्चे तो हम जब इस C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होता है, देखो m × S2 n × S1 यह m होता है, ये n होता है, ये x2 y2 x1 y1, तो मतलब m × S2 + n × x1 / m + n, है ना। तो इसको हम भाई क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे λ/2 × 3 + 1 × -1 / λ+1 कामा। देखो फिर बच्चे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y का, तो λ/4 + 1 × 2 यानी कि n × y1 यानी 1 × 2 अपान क्या हो जाएगा, तो λ+1। ठीक है बच्चे। तो इसको लगाओ यहाँ पे नीचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3λ ± -1 अपान λ+1 कामा 4λ + 2 अपान λ+1। तो देखो बच्चे ना, मैंने ऐसे यहाँ क्या किया, मैंने ऐसे इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट में निकाल लिया, लेकिन देखो तो अब आप कहोगे सर मुझे तो इसका रेशियो निकालना था। देखो ना, और यह रेशियो तभी आता जब या तो इस पॉइंट C का कुछ कोऑर्डिनेट हो, तब आप इस निकाले गए कोऑर्डिनेट से इस दिए गए कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते और फिर सॉल्व कर लेते। लेकिन देखो तो बच्चे ना, यहाँ पे इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट तुमसे पूछ रहा है, तो कैसे होगा बताइए। तो बच्चे देखो ना, यहाँ पे एक बेसिक लाइन होता है, बेसिक लाइन आपको जाननी चाहिए, अगर मैथमेटिक्स के आप दीवाने हो तो जानने चाहिए। क्या है बच्चा, तो देखो बच्चे ना, देखो इस लाइन पे यह जो मेरा पॉइंट C है वह लाइक कर रहा है, मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट C है इस लाइन के इक्वेशन पे, मतलब यहाँ पे लाइक कर रहा है, मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट है वह इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे लाइक कर रहा है। तो जब कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पे लाइक करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो इसमें x है हम x के प्लेस पे रखेंगे, जो ये y की वैल्यू है y के वैल्यू पे, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज लिखो कि चूंकि पॉइंट C is at the
लाइन, कौन सा लाइन, तो 2x प्लस 3y बराबर 1, सो इट सेटिस्फाई इट। तो बच्चे देखो, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो मतलब क्या हुआ कि यह जो x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, हम इसको उठा के इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन में रखेंगे। यानी कि देखो 2 इंटू यह तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1, ठीक है, प्लस कितना जी, तो 3 इंटू 4 लेमडा प्लस 2 अपान लेमडा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। था इसको लगाओ, 2 3 जा 6 लेमडा माइनस 2 अपान लेमडा प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12 लेमडा 3 2 जा 6 अपान लेमडा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है बच्चे, अब देखो, तो देखो ना यहाँ पे ये दो फ्रैक्शन बन गया जिसका क्या है भाई, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो वहां पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अपान में क्या लिख लेंगे, लेमडा प्लस 1। देखो, और हम इस ऊपर वाले को ऐसे ही जोड़ेंगे, देखो तो 6 लेमडा प्लस 12 लेमडा तो 18 लेमडा माइनस 2 और प्लस 6 यानी माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा 4, ये कम है या ज्यादा है तो प्लस लगा देंगे, बराबर कितना होगा, यहाँ पे क्या था 1। ठीक है बच्चे, अब देखो, तो देखो ना, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो तो 1 इंटू यह आपका यही हो जाएगा, यानी 18 लेमडा प्लस 4 बराबर, देखो 1 इंटू दिस यानी लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। देखो अब आप इसमें लेमडा को लेमडा के पास लेके आओ, तो जब यह यहाँ पे आएगा तो देखो आपका प्लस है, आपका माइनस हो जाएगा, तो 18 लेमडा में से 1 लेमडा जाएगा यानी 17 लेमडा। देखो, और जब यह 4 यहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 अपान 17। ठीक है बच्चे ना, और देखो बच्चे ना, थोड़ा मेरी बात समझो। देखो बच्चे, कभी भी रेशियो आपका माइनस में नहीं आता है ना, कभी भी आपका रेशियो माइनस में नहीं आता, क्योंकि मैंने ऐसा मतलब यह क्वेश्चन अपने मन से मैंने सपोज किया था, जिसके कारण यहाँ माइनस में आ रहा है। ठीक ना, तो यहाँ क्या मानेंगे कि लेट लेमडा बराबर हम प्लस मान लेंगे, है ना, क्योंकि मतलब ना यह जो क्वेश्चन जो आपके बुक में होगा उसमें कभी माइनस में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि भाई यह आपका रेशियो है, ये कभी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको अपने मन से माना था तो इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक ना, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या किया, मैं इस माइनस को यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस ले लिया। तो देखो, तो यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई, 4 अपान 17। चूंकि आपको रेशियो निकालना था तो यहाँ लिखेंगे रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इज टू 1 OR लेमडा बाई 1। तो बस आप इसमें रखो। देखो लेमडा की वैल्यू जो मैंने माना है, मान लो कि मेरा अगर क्या आता, पॉजिटिव आता, यानी 4 अपान 17 बाई 1। देखो, और जहां भी कुछ ऐसा होता है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, यानी कि 4 अपान 17 इंटू 1 बराबर कितना आएगा, 4 अपान 17। तो यह आपका हो जाएगा रेशियो, यानी कि 4 अपान 17 में यह लाइन, यानी कि यह 2x प्लस 3y बराबर 1 इस 2 पॉइंट के लाइन सेगमेंट को काटती हुई जाएगी। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखो, तो देखो ना, मान लो ना आपको कि सर आप तो यहां से यह बोल रहे थे कि इसका भी निकालो कोऑर्डिनेट, तो सिंपल देखो ना, यह जो लेमडा की वैल्यू जो आप यहाँ पे सपोज की हो या जो आपकी आएगी पॉजिटिव में, देखो ना, अगर इस वैल्यू को इसी के इस वैल्यू में हम अगर पुट करेंगे, पुट हियर कितना, लेमडा बराबर मान लो यही 4 अपान 17 हो, ठीक ना, तो हम अगर इसको इसमें रख के, मतलब जहां जहां लेमडा है वहां रख के अगर ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहां से मुझे सी का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो यह था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सवाल क्लास 10th लेवल का। और प्लीज ना आप लोग इस पे अंक को थोड़ा चेंज करके इसी क्वेश्चन को 1-2 बार अलग अलग नंबर रख के रफ पे लगाइए, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय